करवाता हूँ रंगीले भाई के नाम से मशहूर रहमत आलम जो है इनका नाम हुआ। और ये बिल्कुल यूनिक पर्सनालिटी है चित्रौली पंचायत के लिए। इनके बारे में जितना भी बताया जाए मुझे लगता है कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी पर्सनालिटी के, ये पेशे से वकील हैं, है ना, बहुत ही एक्टिव आदमी हैं। फिर भी आप को इनके बारे में बताता चलूँ, मैंने कवि सम्मेलन एक बार करवाया था। इनकी आवाज़ नो डाउट एट ऑल ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है। मैं चाहता हूँ कि मालिक इनको लंबी उम्र दे और आवाज़ का जादू इसी तरीके से बिखेरते रहें। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि एक मुखिया हैं, है ना, तो समझ सकते हैं कितना मल्टी टैलेंटेड आदमी है बैक वक्त। तो एक मालिक जो है, अल्लाह गॉड जो है, भगवान किसी किसी को जो है इस तरह की सलाहियत से नवाजता है। और सर आज आप मेरे बीच में आए हैं, नाज उज़ैर नेचर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नेचर पे काम करते हुए आ रहा हूँ। और मैं आपको सर एक कटोरी सर भेंट करना चाहता हूँ सर। और मैं तो आपको कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने कोशिश की है, मैंने छोटी सी चीज़ कटोरी दी है सर। और सर सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताएँ सर। जैसा कि बहुत धन्यवाद। पहले सबसे पहले नाज उज़ैर जी और नेचर फ्रेंड टीम की तरफ से जो आपने हमें यहाँ बुलाया और सम्मानित करने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक अपने बारे में, तो आपने इतनी सारी बातें बता दी हैं, हालांकि वो सारी बातें नहीं है जितना आपने तारीफ़ कर दिया। बस जैसे आप नेचर फ्रेंड हैं, हम सोशल फ्रेंड हैं। आप नेचर को भी प्यार करते हैं, हम भी नेचर को प्यार करते हैं। सोशली है तो सोशल समाज को प्यार करते हैं, और समाज के लोगों ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। मेरी वाइफ यहाँ पे मुखिया है अंजुम सिद्दीकी। जैसा आपने बताया कि मैं पेशे से वकील हूँ, लॉयर हूँ, और मैडम है तो मैडम का मतलब मुखिया प्रतिनिधि की हैसियत, या फिर ठेठ भाषा में मुखिया पति लोग कहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आपका शुक्रिया कि आपने नेचर फ्रेंड होने के नाते जो आपका प्रोडक्ट है, इसके पहले भी मैं जानता हूँ कि पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज और नेशनल न्यूज़ चैनल पे भी आपकी इस प्रोडक्ट का चर्चा हो गया, और यहाँ पे सरपंच साहब और समिति साहब भी बैठे हैं हमारे साथ। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये गर्व की बात है चित्रौली पंचायत के लिए, इस गांव मुरादपुर के लिए, और हम सबों के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच का कोई लड़का कुछ ईजाद कर रहा है। और वो भी ईजाद क्या कर रहा है, अपने गांव के संसाधन से। मक्का चूँकि प्योर गांव का चीज़ है, ये बाज़ारों में मिलता है तो गांव से ही जाके मिलता है, और वहाँ से अगर आपने इस चीज़ को निकाला कि मक्के के पत्ता को हम यूज़ कर सकते हैं, इसका प्लेट बना सकते हैं। चूँकि अभी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये ग्लोबल वार्मिंग और ये जो पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन के बारे में काफ़ी जागरूकता चलाई जा रही है। हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, इन्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो उस इन्वायरमेंट और हेल्थ की रक्षा के लिए आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये एक कारगर साबित होगा। और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि आप अपना इस काम में लगे रहें। और इसको कभी समाज में कभी कभी मजाक बनाया जाएगा। जैसा कि हमने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था, कि आपने इंटरव्यू दिया था एक टीवी चैनल को, जिसमें आप बता रहे थे कि मैं करता हूं तो कभी कभी लोग मजाक उड़ाते हैं। तो लोगों का काम मजाक उड़ाना है, काम करने वाले का काम है वो काम करते रहें। तो आप काम करते रहिए। और पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको बिल्कुल, जहां आप मेरी ज़रूरत समझें, मैं आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूं। अगर प्रशासनिक लेवल पे सरकार से या फिर समाज के तौर पे भी अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमको ज़रूर बोलिए। मैं स्वागत करूंगा उन चीज़ों का और आपकी मदद ज़रूर करूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बात कही कि मैं आपकी मदद करूंगा ज़िंदगी के हर पहलू पे या ज़िंदगी के हर मोड़ पे, ये एक ऊर्जा का काम करता है सर। मैं आपको बता दूं सर, एक दिल में एक एनर्जी का संचार मेरे हो गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मालिक आपको सलामत रखे सर। एक जाते जाते सर मैं एक दो बातें आपके सामने और रखना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ सर कि अभी तो फ़िलहाल लोग कोरोना योद्धा को मतलब जितना कुछ भी दिया जाए कम है, लेकिन मेरे पास तो कोई ख़ास पैसा या फिर कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जो काम किया है उसके नाते मैं एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको भेंट की है, दी है। तो सर आप सर कैसा महसूस कर रहे हैं सर फ़िलहाल सर? कोरोना योद्धा, कोरोना के बारे में अभी पूरा विश्व परेशान है। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे दुनिया में लॉकडाउन सिचुएशन किया गया। चूँकि सडन कोई वायरस पूरी दुनिया में आया जिसका नाम कोरोना है, जो चीन के शहर वुहान से चला। तो ये सब लोग जान चुके हैं। भारत में भी 25-26 मार्च से लॉकडाउन है। लेकिन अब योद्धा
हम सबों को बनना पड़ेगा। अब तक तो हम लोग योद्धा थे, चूँकि योद्धा इसलिए थे कि सारे लोगों को ये कहा गया था कि स्टे होम, चूँकि आप घर पे रहना है, घर पे रहिए, घर के अंदर रहिए। लेकिन अब सरकार ने मन बनाया है धीरे धीरे, चूँकि अब वो समय आ गया जो हम इस वायरस के साथ हमको जीना पड़ेगा, हमको आदत डालनी पड़ेगी। जिस तरह से हम मिसाल देना चाहते हैं कि हम सड़कों पर चलते हैं तो हवाई चप्पल पहन लेते हैं या चप्पल पहनते हैं ताकि कांटा ना गिरे, उसी तरह से अब हमको सरकार ने ये सिखा दिया पिछले 2-2.5 महीने में कि अब हमको वो आदत डालनी पड़ेगी। और जो बताया गया था लॉकडाउन पीरियड में कि मास्क लगाइए, जैसा कि हमारे समिति सदस्य बता रहे थे आपको कि मास्क का इस्तेमाल आप ये बिल्कुल जानिए कि घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है। और डिस्टेंस, जो अननोन पर्सन है उनसे बिल्कुल डिस्टेंस बना के रहिए। पब्लिक प्लेस पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी डिस्टेंस मेंटेन करिए। घर लौटते समय या खाते पीते समय सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, चूँकि सैनिटाइज़र गांव में बहुत अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करें घर में इंटर करने से पहले हम हाथ को सूखे में अगर धोना चाहें सैनिटाइज़ कर लें, या फिर अगर बाहर में चापाकल वगैरह है साबुन से हाथ बढ़िया से धो लें और तब फिर इंटर करें। चूँकि अब योद्धा एक एक लोगों को बनना पड़ेगा। अब नाज उज़ैर या रहमत आलम या योगेंद्र कुमार या आलोक रंजन ही योद्धा रहेंगे ऐसा नहीं। योद्धा का एक पीरियड था जो 25 मार्च से लेके अभी 31 मई तक जो लॉकडाउन सिचुएशन था, इसमें जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों ने पंचायत स्तर पे जो भी काम करना था, जो सरकार का दिशा निर्देश था, हम बहुत सारे लोग जो समाज सेवी हैं उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी अपने तौर पे किया। लेकिन हम लोग सरकारी तौर पे बंधे थे, क्योंकि ये डिजास्टर है, आपदा, जिसमें हम लोगों को पहली मीटिंग में ही हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुख्य सचिव ने कह दिया था कि आप अपनी मर्जी से एज ए जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं करेंगे। जो इंस्ट्रक्शन होगा, आपने सुना भी होगा बीच में कई लोगों ने सोशल मीडिया पे, चूँकि हर तरह के लोग हैं वो अफवाह फैलाते थे, मुखिया मास्क नहीं बांटते, मुखिया ये नहीं करते। चूँकि हमको पर्सनल करना ही नहीं था, ये डिजास्टर था, ये कोई मजाक या कोई राजनीतिक विषय नहीं था, ये डिजास्टर था। हम जब तक सरकार, अगर एक पंचायत में कोई चीज़ बांट दिया जाता और दूसरे पंचायत में नहीं मिलता तो इससे अव्यवस्था फैलती। कुछ लोगों का सवाल होता था कि मुखिया जी इतना पैसा आपको आ रहा है, तो वो बगैर जानकारी के कहते हैं। क्योंकि ये मैनेजमेंट जो होता है, आपदा प्रबंधन जो होता है, जो पूरा जिला स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर से, और एक एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया गया। जब आपको हाथ धो करके खाने का इंस्ट्रक्शन था, आपको मास्क पहनने का इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, आप समझिए कि सरकार कहाँ तक है। सरकार इस आपदा को पूरी कंट्रोल में लेने के लिए हम लोग सरकारी तौर पे बंधे हुए लोग, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कि मास्क का वितरण हो, हमने तुरंत मास्क का वितरण जो नॉर्म्स था उस पर सारे पंचायतों में शुरू हुआ, हम लोगों ने भी कराया। साबुन का वितरण था वो हम लोगों ने भी कराया। जहाँ तक मामला हेल्प करने का है, तो हेल्प दिखाने की चीज़ नहीं है, गरीबों का मदद करना है, वो दिखाने का चीज़ नहीं है। आजकल बड़ा फैशन है कि कोई कुछ देता है, बड़ा जल्दी सोशल मीडिया पे डालता है मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए। गॉड को आप नीयत क्या दोगे? आप अगर कैमरे पे जाना चाहते हैं कि हम ये देते हुए, हम लोग यही कहेंगे कि मदद करिए, सबकी एक्सपोज नहीं होना चाहिए। गरीबों की मदद करते, ख़ास तौर से गरीब की फ़ोटो मत खींचिए, क्योंकि वो फ़ोटो खींचते हैं उसके दिल पे क्या बीत रहा है वो आप नहीं पूछते। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, कोरोना योद्धा इसलिए भी हम लोग बहुत मुस्तैदी से रहे कि हमने 3-3 क्वारंटाइन सेंटर चलाया पंचायत में। पंचायत क्वारंटाइन सेंटर में करीब 200 के आसपास लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहे, और क्वारंटाइन सेंटर को हम लोगों ने पूरे जनप्रतिनिधियों ने चुनौती के तौर पे लिया और इस चुनौती को अवसर में कन्वर्ट किया। हम लोगों ने पूरी सेवा की निष्ठा से जो भी मदद हो सकती थी पंचायत लेवल पे हम लोगों ने किया। हमारे यहाँ सरपंच साहब मौजूद हैं, समिति साहब मौजूद हैं, इन लोगों ने हर कदम पे अपने पंचायत के लोगों को जागरूक करने तथा उनको कोरोना से बचाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अब ज़रूरत है, नाथ जी आप कह रहे थे कि अब ज़रूरत है कोरोना से जागरूकता की। अब आप लॉकडाउन करके घर में बैठे रहेंगे तो फिर जीवन जो है नहीं चलेगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, कहाँ से आएगा? आप खेती नहीं करेंगे, आप कल कारखाने नहीं चलाएंगे तो कहाँ से आएगा आपका जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान? साबुन कहाँ से आएगा? दाल कहाँ से आएगा? तो इसके लिए अब खेती भी ज़रूरी है, खेती भी करना होगा और जो काम है वो धीरे धीरे शुरू करना होगा। सरकार ने जो आदेश हम लोगों को दिया कि हम लोगों को अब सोशल डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे अपनी सुरक्षा करते हुए काम में बढ़ना है और सब लोगों को चूँकि सजग रहना होगा स्वास्थ्य के बारे में। चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोरोना में कि अगर आपका इम्यूनिटी पावर
अच्छा है तो कोरोना आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इम्यूनिटी अगर आपका कमज़ोर पड़ता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं। तो बेहतर है कि हम लोग अपने खान पान रहन सहन पे ध्यान दें। यही मैं पंचायत के लोगों को या फिर इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूँ। और नाथ जी, आपका ये प्रयास बहुत शानदार है और इसको करते रहिएगा कंटिन्यू। हर विषय में कभी कभी जहाँ ज़रूरत होगा आप बताइए हमको, हम भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। उसमें कोई प्रोग्राम इवेंट अगर किसी जागरूकता का हो तो आप हमें ज़रूर शेयर करिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय तल से, दिल की गहराइयों से, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट से मिस्टर रहमत आलम साहब, जिनको आप अभी अभी सुना और ये बहुत अच्छी बात कर रहे थे, सिर्फ मोटिवेशनल इश्यूज़ पे काम कर रहे थे और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, एक ऊर्जा का संचार मेरे अंदर हुआ है सर। इस बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।